नमस्कार प्यारे किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देसी ज़मींदार पे। तो किसान साथियों, आज हम खड़े हैं मेरे एप्पल बेर के बाग में। तो ये मैंने जून के स्टार्टिंग और मई के एंड में जो मेरे पौधे हैं ये प्लांट हुए थे, और लगभग ये 3 महीने से ज़्यादा के इनकी जो एज है वो हो गई है। और जो मेरे पौधे हैं लगभग 6 फीट की हाइट के करीबन के ये पौधे हो गए हैं। अब अगर देखेंगे, क्योंकि ये टेढ़े हैं, मतलब क्या है कि शेप में ये ऐसे हैं, तो इनकी अगर टोटल हाइट देखेंगे तो लगभग 6 फीट के करीबन हो गई है, लगभग मेरी हाइट के हो गए हैं। तो अभी इनमें क्या है कि पौधे हैं ये कम एज के हैं, लेकिन अगर आप फ्लावरिंग देखेंगे तो फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन क्या है कि पौधा छोटा है, नीचे से जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई हैं। तो क्या है कि पौधा मेरा है वो हवा से भी टूट रहा है। हवा से क्यों टूट रहा है? क्योंकि ये कलम के पौधे हैं, और कलम के पौधे होने की वजह से क्या है कि पौधा ग्रोथ, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़मीन में अच्छी थी, तो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हुई है। लेकिन पौधा क्या है, बड़ा हो गया है, लेकिन जड़ें और नीचे से मजबूत नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि एक तो ये कलम के पौधे हैं, दूसरा क्या है कि मिट्टी जो इनकी जड़ों के पास चढ़नी चाहिए वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं चढ़ी। मैंने चढ़ाई है, अगर आप देखेंगे तो मैंने मिट्टी चढ़ाई है, लेकिन वो अभी इतनी अमाउंट में नहीं है कि वो पौधे को रोक पाए। अब देखो, ये मेरा पौधा ख़राब हो गया। इसका ख़राब होने का रीज़न क्या है कि ये पौधा बड़ा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया, लेकिन ये क्या है, इसका यहाँ से जो जॉइंट है, मतलब जो कलम वाला जॉइंट है, ये पौधा वहाँ से टूट गया है। ये पौधा मेरा लगभग, ये लगा लो, ये पौधा मेरा ख़त्म हो गया। ये वहाँ से टूटा है जहाँ से कलम चढ़ी है, कलम के पास से ये मेरा पौधा टूट गया। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही एप्पल बेर से रिलेटेड अगर पौधे हैं, तो ये मेरे कश्मीरी रेड एप्पल और जो थाई ग्रीन एप्पल के ये मेरे पौधे हैं। तो इनमें से मेरे पौधे जो ख़राब हो गए थे उनकी रिप्लेसमेंट भी मैंने भरी थी बीच बीच में ना। यहाँ पे छोटा है अभी मेरा ये, और ये रिप्लेसमेंट भरी थी, ये भी अभी मेरे इनके साथ ही लगभग तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे भी ये छोटे हैं पौधे, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन फ्लावरिंग इन्होंने अभी से उठा रखी है। तो मेरे को इनके एक तो जड़ें मजबूत हों, इसलिए इनका ये फ्लावरिंग है ये कम करनी पड़ेगी। तो एक तो मैं फ्लावरिंग कम करूँगा, दूसरा क्या है कि मैं इनके ऊपर अभी मिट्टी चढ़ाऊँगा। कम से कम भी इनमें इतनी मिट्टी चढ़ेगी, और फिर इसको सपोर्ट देंगे तब ये पौधे रुकेंगे। अब देखो, इसमें इतनी मिट्टी चढ़ी है, दूसरे इसमें मैंने इतनी मिट्टी चढ़ाई। मिट्टी मैंने इसकी आगे पीछे की मिट्टी ही उठा के इसके यहाँ पे लगा दी है। अब मेरा ये पौधा देखो, इसमें मिट्टी नहीं चढ़ी है, तो इसका टूटने का ख़तरा है, ये टूट सकता है। लेकिन अब इसमें मिट्टी चढ़ गई है तो ये पौधा टूटेगा नहीं। सेम यहाँ पे है, ये भी ऐसे ही किया मैंने। ये छोटा पौधा, इसमें अभी से मिट्टी चढ़ा दी है, तो अभी मैं इसमें मिट्टी चढ़ाने की प्रोसेस करूँगा। अगर आपके पास भी एप्पल बेर के पौधे हैं तो उनसे पहले साल तो मैं ये कहता हूँ कि फ्रूटिंग मत लीजिए। अगर आप ज़्यादा फ्रूटिंग लेंगे तो नुकसान है। अब ये भी मेरे पौधे में मैंने मिट्टी चढ़ा दी है, तो अभी मैंने मिट्टी चढ़ाने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया। मिट्टी इतनी चढ़ानी पड़ेगी कि कलम से भी एक, ये लगा लो 200 150 से 200 mm, मतलब एक बिलांद, कलम से भी एक बिलांद ऊपर तक मिट्टी चढ़ जाए। कम से कम भी इतनी मिट्टी होनी चाहिए। अब इसमें जो है, इसमें कम से कम भी यहाँ तक मिट्टी चढ़नी चाहिए पूरा। अब ये देखो, अब ये इतना हिल रहा है, अगर इसमें तेज़ हवा आई ना तो ये वहाँ से टूटता है जहाँ से कलम है। कलम के ऊपर से ये पौधे नरम ही हैं अब तक, क्योंकि जो ग्रोथ है ये न्यूट्रिशन की वजह से ग्रोथ अच्छी हो गई, लेकिन पौधे की अभी जड़ें मजबूत नहीं है, समय कम हुआ है पौधों को। इसमें मैंने न्यूट्रिशन में वर्मी वॉश और वर्मी कंपोस्ट दिया है, साथ में इसमें वेस्ट डिकम्पोजर और गो कृपामृत दोनों मैं देता हूँ, और वर्मी वॉश का जो स्प्रे भी किया है और जड़ों में भी दिया है। तो ये लगभग हाइट है, इनकी हाइट हो गई है काफ़ी। ये देखो, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं। अब मैंने जो कईयों की इनकी शाखाएं ऐसी थी तो मैंने शाखाएं कट भी की हैं, ताकि पौधे के ऊपर एकदम से ज़्यादा इफेक्ट ना आए। लेकिन आप देखो, फ्लावरिंग इतनी उठा रखी है। अब इतनी फ्लावरिंग तोड़ना भी आसान काम नहीं है। कटिंग कर दूंगा तो दिक्कत रहेगी। अभी मैं इसका क्या करूँगा कि वेट करता हूँ इसमें फ्रूटिंग कितनी बनती है। छोटे छोटे जो इसके फ्रूट बन जाएंगे वो तोड़ना और भी इजी रहेगा मेरे लिए। तो ये मेरा टोटली एप्पल बेर, ग्रीन थाई ग्रीन एप्पल बेर और कश्मीरी रेड एप्पल बेर का बाग है। तो इसमें जो ग्रोथ है मेरी वो बहुत अच्छी है, लेकिन मिट्टी न चढ़ने की वजह से मेरे पौधे टूट रहे हैं। मेरे 2-3 पौधे टूटे भी थे, उनमें मैंने एनालाइज़ किया, मेरे को पता नहीं चला कि पौधे क्यों सूख रहे हैं। तो जब वो पौधे मेरे को सूखे हुए मिले तो मैंने उन सूखे हुए पौधों को उखाड़ के बाहर निकाल के देखा तो वो वहाँ से टूटे हुए थे।
और वो वहीं से सूखे थे, नीचे से जो जड़ें थी वो उसकी अब भी हरी थी, मतलब वो दोबारा फुटाव लेता, लेकिन देसी लेता, कलम वाला नहीं लेता। अब ये पौधा देखो कितनी अच्छी ग्रोथ ले रखी है इसने, लेकिन इसको मिट्टी बहुत ज़्यादा चढ़ानी पड़ेगी। अभी मिट्टी नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरे पौधे जो हैं ये कमज़ोर ही रह जाएंगे। अब मैंने ये देखो यहाँ पे ये पौधा था, ये मेरा पौधा सूखने की कगार पे था, क्योंकि ये पौधा नीचे से नर पीला हो चुका था और वहाँ जॉइंट से टूट रहे। मैंने इसमें मिट्टी चढ़ाई और इसकी कटिंग कर दी ऊपर से ना। अभी ये मेरा पौधा बचा हुआ है, ये पत्ता बता रहा है कि ये पौधा भी बचा हुआ है, तो ये दोबारा से मेरा लग जाएगा। तो सेम आपको भी अगर ऐसा ही है तो आपको मिट्टी बहुत ज़्यादा चलानी पड़ेगी, नहीं तो पौधे हैं ये वजन से टूट जाएंगे। ये भी मैंने पौधा ऐसे ही काटा, ये मेरा पौधा पीला हो गया था, लगभग पीला होना शुरू हो गया था। रीज़न वही था कि यहाँ से इसकी ना झेल पाना, हिल रहा है यहाँ से नीचे जॉइंट से, तो फिर मैंने इसको भी आगे से काट दिया। मेरे को ज़रूरत नहीं है, अगले साल तक आराम से तैयार हो जाएगा। अभी मेरे को इतनी फ्लावरिंग की जल्दी भी नहीं है। तो सेम ऐसे ही था, ये मैंने नया प्लांट किया था, ये मेरा पौधा ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने नीचे से वो देखा था तो ये जॉइंट से टूटा हुआ था, तो इसकी जगह मैंने नया पौधा प्लांट कर दिया है। तो लगभग ये मेरे 10 बाई 6 पे हैं पौधे मेरे जितने भी हैं। ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। कल जब मिट्टी चढ़ाऊंगा तो मैं उसकी स्टोरी डाल दूंगा, आप स्टोरी में भी जाके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।